ये क्या देख रहा हो? तहखाना खुला पड़ा है, गोपी तहखाने के अंदर नहीं है। देखता हूँ, अपने जादू के जोर से देखता हूँ, गोपी कहाँ है? बताओ बताओ महाकाली, इस वक्त गोपी कहाँ पर है? तो गोपी यहां से जाकर अपना रतन देवनगर बसाया है। घबराओ नहीं गोपी, मैं तेरे रतन देवनगर आ रहा हूं, चिराग बेचने वाला। बदल डालो, नए चिरागों से पुराना चिराग बदल डालो। ये हमारे ठेकेदार साहब, हारी मऊ के देसी शराब के ठेकेदार साहब, सम्मानित हमारे बड़े भैया 50 रुपये भाई हमें स्पेशल नाम बाबू साहब को लाख लाख धन्यवाद। अरे कोई चिराग बेचने वाला बदल डालो कह रहा है। देखिए कौन है? अरे देखो कौन आवाज लगा रहा है। चिराग बदल डालो। क्या नए चिराग से पुराना चिराग? अच्छा चुप चुप चुप, हाइड्रोसेल का प्रश्न कोई? अरे यार मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। अच्छा मैं चिराग बेचता हूँ भैया। अच्छा बिसाती है का? जी अच्छा अच्छा। ये देखो मेरे पास एक पुराना चिराग है, इसे पुराना चिराग देके इससे नए चिराग ले लेती हूँ। तू अपन चिराग न बदलो, अपन चिमनी बदल डालो। अच्छा चिराग ये, लेकिन बढ़िया दिया है। अरे यार ऑटोमेटिक है ये। काहे से ये चिराग लाओ, नया चिराग पहले। अरे लाओ भैया देखी तो। अरे दो 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 दो। हाँ दो ठीक है। लाओ, एक कहानी पर धरा जाए, एक मशीनी पर। अच्छा भैया मैं चलता हूँ। हाँ चलो चलो। वरना खोपड़ी में हजारों जिंदा है और कतार चित्तू तो कैद खाने के अंदर बंद करे। बहादुर सिंह, मारने वाली से बचाने वाली का नाम बहुत ऊंचा होता है। तेरी बेटी ने मुझे जेल से छुड़ाया है और तेरा काल पकड़ाया। अरे भैया तू यहाँ कैसे रे? भैया मैं क्या बताऊं, मैं चमन को गई थी घूमने की और वहां पर ये मंत्री आ गया। हाँ, मेरी इज्जत लूटना चाहा। मैंने बचा की आवाज लगाई, वहां पर गोपी आ गया। उसने मेरी इज्जत बचाई और मुझे अपने घर लेकर। लेकिन ये बोलो गोपी है कहाँ? कहाँ है गोपी? चलो भैया मैं मिलाती हूँ। ये रहा जिंदादी चिराग। अब इसे मैं जलाऊंगा, जिंद बादशाह को बुलाऊंगा। चलो चलो जिंद बादशाह आओ। मेरे आका, मेरे लिए क्या आदेश है? जिंद बादशाह बोलो बोलो मेरे आका। ये बताओ, गोपी जिंदा है या कि मर गया? गोपी गोपी मेरे आका, गोपी इसी रास्ते से अपने चाचा को ढूंढने आ रहा है। क्या इसी रास्ते से अपने चाचा को ढूंढने आ रहा है? ठीक है जिंद बादशाह, अब तुम जा सकते हो। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। जाओ। रामचादे गोपी, मैं तेरे रास्ते पे बैठता हूँ, किधर से आएगा मैं तुझे रोक लूंगा। ठीक है, अब हम इसी जंगल के रास्ते से रियासत बहादुरगढ़ की तरफ चलते हैं। क्या रे गोपिया, कहाँ जा रहा है? मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना आज इसी तलवार से तेरा सर अलग कर देंगे। मेरा सर? हाँ। मेरी ही पीली साले हमी से न्याय। आज मैं तेरी पोटी
है रतन देव को बुलाना ही होगा। जय महाकाली चामुंडाए दिव्याय नमः। रतन देव, मेरे पीछे जादूगर भूतनाथ पड़ गए हैं, चलो उस शरामजादे का सर काट लो। जैसी आज्ञा हो मालिक। राम जादे गोपी के बच्चे तो रतन देव के ऊपर है। मैं तेरे बाप को बुलाऊंगा। चलो आओ जिन बादशाह आओ। मेरे लिए क्या हुक्म है? जिन बादशाह बोलो बोलो। रतन देव को तुम मिटा दो, गोपी को मैं मिटा दूंगा। जैसी आज्ञा हो मेरे आका। जाओ। रतन देव गोपियों साले को बिठा दो, मार डालो। जैसे आज्ञा हो मालिक। आज जो हरामजादा मेरे हाथों से जिंदा है। ये रहा मालिक। ओ लड़का तो भागने में सफल हो गया। सफल हो गया? हाँ मालिक। ठीक है। जिंदबाद साहब, तुम्हारी करतूत तो मैं देख रहा हूँ। गोपिया को कह रहे हो भाग जा, भाग जा। कोई बात नहीं, भाग जाए तो भाग जाने दो। जाओ जाओ, जब टूट पड़ेगी तो रतन देव में तुम्हें खूब बुला लूंगा। जय श्री राम। जिंदबाद साहब, अब तुम भी जा सकते हो। ये रहा मेरे पास भूतों के दो सायु। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। चलता हूँ बहादुरगढ़ की तरफ। महाराज बहादुर सिंह को मारकर बहादुरगढ़ का राजा बनूंगा। आ रहा। या भगवान, अगर आज मैं छुप न जाता, ये हरामजादा मेरी जान ले लेता। हरामजादा, तेरे पास चिराग है तो बहुत उछल रहा है। मेरे भी पास एक चिराग है, चलता हूँ अपनी माँ के पास। आज वो चिराग मांगूंगा और चिराग को जलाऊंगा, फिर उस चिराग के करतूत देखूंगा। ये मेरे भैया और ये चाचा करतार और चाची पुड़मा। करतार मेरे देवर कहाँ चले गए? तो तुम्हारे याद में कितना तड़प रही थी। भाभी माँ, समय हालात में हमें जुदा कर दिया था, आज हम फिर मिल गए। ये आपकी दौरानी। ये दौड़ते हुए कौन आ रहा है भाई? अरे माँ इधर आओ, माँ इधर आओ।
माँ ये बताओ, ये सब कौन ही बंदूक वाली, ये सब कौन है माँ? बेटा वो तुम्हारे मामा, तुम्हारे चाचा, तुम्हारी चाची। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, मैं आपको पहचान नहीं पाया चाचा जी। कैसे पहचानता बेटे, फिक्रों ने रंग चेहरे का मेरे उड़ा दिया और घर की जरूरतों ने ऐसा बना दिया। चाचा जी मैं आपके लिए बहुत रोया चाचा जी। ए मुन्ना, रोने के दिन खत्म है, तुझे तेरा चाचा मिल गया ना, लेकिन ये बता इतना घबराया क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या? बोल। बताता हूँ चाचा जी। माँ मैंने जो आपको चिराग दिया था रखने के लिए, उस चिराग को मंगाओ माँ, उस चिराग की बहुत सख्त जरूरत है। हाँ माँ बहू, चिराग ले आओ, ताकब रखा है। अभी लेकर अरे भाई गोपी, हाँ मामा जी। अब तो सुबह हो गया, अब चिराग का क्या काम है? वो ऐसा चिराग है मामा जी, चाहे उसको दिन में जलाओ और चाहे रात में जलाओ। चाहे दिन में जलाओ चाहे रात में जलाओ। अरे माला जल्दी करो। दो चिराग है, दो। अरे ये नहीं बहू, पुराना पुराना जो था। पुराना वाला तो नया चिराग। माँ एक चिराग बेचने वाला आया, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि नया चिराग ले लो और पुराना दे दो। तो पुराना चिराग हो गया था, मैंने बदल के 2 नए चिराग ले लिए। भैया अच्छा किया ना? बहुत अच्छा क्या मैं, बहुत अच्छा। हरामजादी, तूने मेरा बना बनाया काम खराब कर दिया। आखिर क्या हो गया? चिराग पुराना था तो उसे बदल दिया। हाँ। कल को मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या तुम मुझे भी बदल अरे दोगे? नहीं, तुम्हें नहीं बदलूंगी। पागल हो गया क्या? क्यों मारा उसे? आखिर क्या उस चिराग में ऐसी खूबी है जो तू उस चिराग के लिए माला को मार रहा है? मामा जी उस चिराग को जलाने से जिंदा आता था, चाहे उस पे गोली मारो चाहे तलवार मारो, कुछ भी असर नहीं करता है। यार वही तो नहीं जो खूनी महल के पास एक बार मुझे मिला था। भैया वो जिंद मुझे भी मिला था और उसी के कारण हमारी जान बची थी भैया। हाँ यार, अरे वो जिंद मुझे भी मिला था। आपको मिला था? अरे चाचा जी, हाँ क्या बात है बोल। लेकिन मैं तो उसके घर गया था घर क्या करने? उस चिराग को लाने। तू सवाई घरे घरे? हाँ और हमारा चुम्मा लहरा। मामा जी, हाँ। चाचा जी व माँ जी, मुझे लगता है उस चिराग को ले जाने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि वो हरामजादा जादूगर भूतनाथ है। मामा जी, और वो कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ रियासत बहादुरगढ़, बहादुर सिंह को मारकर मैं वहां का राजा बनूंगा। नहीं मुन्ना, बहादुर सिंह को तो मैं मारूंगा, उसने मेरी भाभी माँ का सुहाग उजाड़ा है। आप लोग मेरे साथ चलिए रहे तो जादूगर वहां पर अत्याचार बता सकता है। मेरा इशारा बहादुर की तरफ है। जय मां। बोल, मुझे कैद करने वाला तू कौन है? क्यों कैद किया है? महाराज बहादुर सिंह, मैं तुम्हें मारकर रियासत बहादुर सिंह गढ़ का राजा बनना चाहता हूँ। बहादुरगढ़ का राजा बनना चाहता है, लेकिन भूतनाथ के बच्चे हाँ। पीछे मुड़ कर देख, और तेरा इंतजार कर रही है। कौन है? ये जादूगर है, अपना नाम भूतनाथ बतला रहा है। ये जादूगर है, इसका नाम जादूगर भूतनाथ है। सामने चल। जब ये जादूगर है तो उसकी झोले में कुछ ना कुछ जादू वाला सामान मेरी झोली में कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी झोली में मेरा डमरू है। आवाज नहीं निकालना, हम तुम्हारे झोले की तलाशी ले रहा है। डमरू में कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। थप्पड़ पड़ेगा भोसड़ी वाले, शकल बिगड़ गई। अरे फटाफट नहीं होता साहब, कुछ की खत्म हो गई। ये चिराग है, इस चिराग को जलाइए और इसी की लौ से इसे जला कर राख कर
दीजिए। चल साला, जब तेरे पास से चिराग था तो माचिस होगा, निकाल माचिस, चिराग को मैं जलाऊंगा और चिराग के लौ से तेरे बदन में आग लगाऊंगा। महाराज इनसे कह दो चिराग मत जलाए, नहीं तो ऐसा तूफान आएगा, ऐसा तूफान आएगा कि उस तूफान में सब बकवास मत कर, पहले माचिस निकाल। माचिस निकाल। निकालता यार, मैं जला देता हूँ। चिराग जलने जा रहा बेटा। मत जलाओ। 1 2 और 3। बोले मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? जिंद बादशाह, महाराज और सरफराज को कैद करो, कैद करो। तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले? मैं उसका गुलाम हूँ जिसके हाथ में ये चिराग होता है। अगर तूने मुझे हुक्म दिया तो हम तुम्हें चीर फाड़ कर खा बोलो बोलो मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? बोलो तुम मुझे आका कह रहे हो? जादूगर को पकड़ो और लो लो, डाल दो जेल के अंदर। तो सरफराज, ये तो बहुत बड़ा कीमती चिराग है, तुम्हें तमाम कार्य करने पड़ते हैं, इसलिए चिराग मुझे दे दो, मैं संभाल कर रखूंगा। अपनी तलवार मुझे दो। लो दोस्त, तलवार लो। चिराग तुम्हें नहीं मिलेगा बेटा। किसको बोल रहे हो तुम्हें नहीं मिलेगा? सरफराज, इसका मतलब मेरे साथ धोखा, लेकिन तू चिराग लेकर जा नहीं सकता। मेरे लिए क्या हुक्म है? महाराज को पकड़ो और ले जाओ, उसी जेल के अंदर डाल दो जिस जेल के अंदर जादूगर है। किसी के चलने की हट आ रहे। छुप गया हरामजादा, आओ हवेली का फाटक तोड़ देते हैं। बोलो मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? जिंदबाद साहब, थोड़ा पीछे हटो। हाँ लड़के, आगे चल। अपना अपना असलहा वहीं पर डाल दो, डाल दो असलहा। जिंदबाद साहब, इन दोनों दुश्मन को नाखून से पकड़ो और ले लो, डाल दो जेल के अंदर। क्यों हंस रहा तू? चलता हो, आराम करूंगा, उसके बाद माला सिंह की तलाश करूंगा। क्यों हंस रहे हो भूतनाथ? बोलो, क्यों नहीं बोलते? महाराज, आखिर मेरी तरह आप इस जेल में क्यों आई? क्या करूं भूतनाथ, मेरे महामंत्री ने मुझे भी कैद खाने के अंदर डलवा दिया है। महाराज, अगर मैं चाहूं तो आपको जेल से रिहा कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कौन सी शर्त है? महाराज, शर्त यह है कि मुझे बहादुर लड़का महामंत्री नोट कीजिए।
तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। तो ठीक है। ये अंगूठी देख रहे हो? इसी अंगूठी द्वारा मैं रतन देव को बुलाऊंगा, रतन देव को। ये देर मत। कहिए मालिक, क्या आदेश है मेरे लिए? ये इस अंगूठी के गुलाम है, इनका नाम रतन देव। महाराज रतन देव की जय हो। रतन देव, मुझे और महाराज को जेल से बाहर किया जाए। जैसी आज्ञा हो मालिक। भूतनाथ, तुमने तो कमाल कर दिया मेरे यार, कमाल कर दिया। महाराज अभी कहाँ, अभी तो आगे आगे मैं कमाल दिखाऊंगा। क्या बोलो? महाराज अगर मैं चाहूं तो आपके दुश्मन तक आपको पहुंचा सकता हूं। देर मत कीजिए, पहुंचाइए। चलिए रतन देव, ऊपर से लेकर चलेंगे मुझे क्या? वहां पर पहुंचाओ जहां पर वो हराम ज्यादा डकैत का बच्चा सरफराज रहता है। आइए आइए, तुम दोनों मेरे कंधों का सहारा लीजिए, हम तुमको हवा की रफ्तार में वहां पहुंचाते हैं। इसी को कहा गया है जन्नत चिराग। इस चिराग के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। जब ये चिराग जलता है तो है बड़े बड़े नाखून वाला जिंद आता है। जिंद सब कुछ कर सकता है, सबको मार सकता है, लेकिन जिंद को कोई नहीं मार सकता। ठीक है, ये मेरा कमरा है, अब हमें यहीं पर आराम करूंगा। है भंडरिया, अरे बता रहा कौन है रे? तू मेरी आवाज नहीं पहचानता है? मारे न सरकार दांत न करो। इस तरह लगा ले रे भैया, ले। उल्टा कर दिया। तू गलत कर रहा है। चलो चलो आओ भैया, इधर आओ भाई, आओ आओ, अब सही होगा। अरे या सीधा, हाँ सही का। अरे क्यों हरामजादा चूतर पाता, खड़ा हो जा। अब जाओ, निकल सकते हो। हम गोसाई हैं ना, मैं लाते से मारता। क्या हुआ? बढ़िया जाओ भैया, यही चाहिए समाधि ले लिया तो बढ़िया जाओ। चलो भाई पढ़ो, पढ़ो। निकले हर जगह। लाओ माचिस, अब यही आराम करूंगा। ए भंडरिया, ए हला, ए चिराग ले है, चिराग ले है। तुम्हारी माँ की कसम है, माचिस तले वाले के बदल में कोह पैदा हो जाएगा। तेरे बाल बच्चे की कसम, तेरे जिंदगी की कसम है। चिराग नहीं जला है, चिराग मत जला है, चिराग नहीं जलाना। लाओ मुझे दे दो, हम तुम्हें मीठा खिलाऊंगा। क्या कहा? सुनो मेरी बात, चिराग मुझे दे दो, हम तुम्हें डांस दिखाऊंगा। पहले चिराग दो। है सुनो सुनो सुनो, नहीं जला
बाप ना, मैं नाच रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ। बहुत बजा रहे हो बेटा। और ये मेरी जान बजाना नहीं बाजा। जैसे चूहे चलाओगे? जैसे चूहे मैं तुम्हारी शक्ल देख रहा हूँ। शक्ल न देखा तुम हम लोग रंडी समझकर मुझे पैसा दे रहे हो। देख लियो क्या भाई, ये हमारे देसी शराब के ठेकेदार, ये वारिसगंज वाले 20 रुपया दिया है। क्या नाम है हमारे बड़के भैया 10 रुपया हमका दिया है। चलो आओ, चलो नाचो मेरी जान। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। ये लोग यहाँ के आदमी ठीक नहीं है, मुझे रंडी समझकर गड्डी बहा रहे हैं। दोबारा गड्डी नहीं बहाना बेटा, नहीं ठीक नहीं होगा। अरे सैया ले गई जिया सैया ले गई कैसा जादू की नाम पे ओ जादूगर सैया ले गई जिया तेरी पहली। हे भंडरवा इधर आ, इधर आ, बदतमीज कहीं का बेशरम। और तो क्या है? लाओ चिराग मुझे दे दो। लाओ चिराग, लाओ चिराग लाओ। तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, इधर आओ, लाओ चिराग लाओ। हम तुम्हें 500 रुपया दे रहा हूँ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आ। कौन है बोल रहा है? चुप! इससे समझते क्या चीज है? ये चिराग जलाने से है बड़े बड़े ना खोलो और जिंदा आता है। हमें चिराग जलाऊंगा और जिंदा आएगा तुम्हें। चुप! बहुत खतरनाक आदमी। शांत रहो, यहाँ पर कोई आवाज नहीं निकालना। और यहीं पर आराम करूंगा। जब कोई बला छाएगी, बला छाने से पहले चिराग को जला दूंगा, जिंद को बुलवाऊंगा, दुश्मन को नचवा डालूंगा। कुत्ते को कैद खाने के अंदर बंद कर दो, लेकर जाओ। और भूतनाथ महाराज, मैंने अपना वादा पूरा किया और आप भी अपना वादा पूरा कीजिए। मैं भी
अपना वादा पूरा करूंगा। कल से तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन करनी है 10 बजे से। लेकिन महाराज ये चिराग मेरा है, ये चिराग मुझे दे दो। ये चिराग मेरा नहीं भूतनाथ, ये चिराग तुम्हारा है। लो चिराग पकड़ो। साला बहादुरगढ़ का महाराज बनना चाहता था, मर गया साला। मैंने इसे धोखे से मार दिया। अब यम के भेजे हुए 2 दूत मेरे पास है। एक है देव और एक है जिन। इन्हीं दोनों के द्वारा मैं करतार और संजय तुम्हें मिटा डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा आज 3 दिन हो गए मेरे मामा जी और मेरे चाचा जी रियासत बहादुरगढ़ गए हैं। चलता हूँ हवेली की खिड़की के रास्ते से, देखूंगा कि अंदर क्या हो रहा है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। आराम करने के बाद मैं दुश्मनों को मिटा डालूंगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? चिराग को लेकर मैं आया और चिराग इस हरामजादे के पास में है। मुझे उस चिराग को हासिल करना होगा। और क्या देख रहा हूँ? जादू की अंगूठी भी इसी के हाथ में है। मुझे उसकी भी चोरी करना होगा। ठीक है, सबसे पहले इस चिराग को जलाता हूँ, जिंद बादशाह को बुलाऊं। बोलो मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? जिंद बादशाह, इस हरामजादे के हाथ में हथकड़ी लगाओ, इसके बाद में इसको जगाओ। जिंद बादशाह, इसको मेरे हवाले करो और जाओ, जेल में जितने कैदी हैं सबको बाहर लेकर आओ। जाओ। नादान बच्चे, बोलो। सत्यवान की तरह आया और मेरे हाथ में हथकड़ी डलवा दिया, मेरा चिराग और अंगूठी भी हासिल कर लिया। बोल तू कौन है? सुजानगढ़ का रहने वाला सुजान सिंह का बेटा, मेरा नाम गोपी सिंह है। गोपिया, तू अभी तक जिंदा है? मैं तो समझता था मर चुका है, लेकिन दे दी चिराग अंगूठी, नहीं तो इसी वक्त मैं तुम्हें मार डालूंगा। तू क्या मुझे मारेगा? देख, मौत तेरे पीछे तेरा इंतजार कर रही है। नादान बच्चे, मेरे कमरे के अंदर और मेरी बात का चाचा जी, अब मुझे रतन देव को बुलाने दो। जय महाकाली चामुंडाए दिव्याय नमः। कहिए मालिक, क्या आदेश है मेरे लिए? रतन देव, ले जाओ इस हरामजादे को, नंगा करके वापस लेकर आओ। आओ आओ जिंद बादशाह, आओ। जाओ जिंद बादशाह, अब तुम आजाद हो। वक्त आने पर हम तुम्हें बुला सकते हैं। जाओ। जाता ससुराली, खोलो खोलो, जल्दी करो, जल्दी करो। तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूँ? तू लड़ाऊ है। खोलो।
जाओ रतन देव, वक्त आने पर हम तुम्हें बुला सकते हैं, अब तुम आजाद हो। जाओ। हरामजादे, आज तुझे जितना मारूंगा उतना ही मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। हरामजादे। बचाओ गांव वाले भैया। बहादुर सिंह, उठ उठ। तुम, मैंने तुझसे कहा था ना कि बदले की आग बहुत ही खराब होती है। कहा करतार कहा था, मेरे परिवार को मिटा देना चाहता था ना। गया यार। देख मेरी भाभी माँ को, देख रहा हूँ। तुम दोनों ने इनका सुहाग मिटा दिया। पूर्णिमा, इधर आ। चले, यही हरामजादा है ना? अनाथ, ये हरामजादा मेरी इज्जत से खेलना चाहता था और मेरी भी इज्जत लूटना चाहता था। इधर आओ, तुझे इज्जत लूटने का बहुत शौक है ना? पहले मेरी बात सुनो। बतलाओ। अब हम तुम लोगों को कुछ नहीं कहूंगा। अभी अपनी नजर हम किसी लौंडिया को ऊपर नहीं डालेंगे। चाचा जी कहा गया है, बुरे काम का बुरा नतीजा। भाई चाचा। हाँ भतीजा। हरिराम भंडारी, ले जाओ शरामजादे की लाश को किसी गंदे नाले फेंक दो। भांजे गोपी, अब तुम लोग अपनी रियासत जाओ, वहां की बागडोर संभालो। संजय, अपनी रियासत तो हम जाएंगे ही, लेकिन मैं यही सोचता हूँ ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो अच्छा होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? माला व गोपी एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो अच्छा होगा। बहन, माला की शादी गोपी के साथ कर दो। हाँ बेटा, तुम्हारी शादी कर दूं। बोलो शंकर भगवान की जय। जय दुख भल जनी मारुति नंदनी, सुन ले मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजनी मारुति नंदनी, सुन ले मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों
बेटे